हे वेलकम गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं सर राहुल भदौरिया। आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन माय चैनल द राहुल भदौरिया क्लासेस क्लास 11 फिजिक्स। गाइस आई होप आप वर्क एनर्जी एंड पावर के वीडियोस रेगुलर देख रहे होंगे, और अगर नहीं देख रहे हैं तो प्लीज़ उसको रेगुलर देखिए, पुराने वीडियो देखिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत अच्छी तरीके से आगे जा रहा है। कल हमने काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम करी थी इससे रिलेटेड। तो आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है वो बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी का। गाइस पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है एनर्जी पजेस्ड बाय एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, यानी कि किसी भी बॉडी के पोजीशन के द्वारा उसमें जो एनर्जी होती है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। एक तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और एक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। यानी कि नंबर वन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बच्चों? अमाउंट ऑफ वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी ऑफ मास m अगेंस्ट ग्रेविटी is called gravitational potential energy. Like suppose एक एग्जांपल क्या बोला, जैसे ये एक बॉडी थी, बॉडी को A पॉइंट से B पॉइंट तक लेके जा रहे हो उस हाइट पर, और बॉडी का मास कितना है? m है। ठीक है, तो अगेंस्ट द पोटेंशियल जो हम वर्क करते हैं बेसिकली, तो वर्क होता है क्या? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स यानी कि यहाँ पर क्या काम करता है, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाते हैं तो वो बन जाएगा mg, और हाइट आ रही है आपकी h, ये हो गया w, mgh। यही वर्क आपको किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा बेटा? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, और क्या कहलाएगा? mgh। यानी कि जब भी हम कोई काम अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे होते हैं, किसी हाइट तक किसी बॉडी को ले जाते हैं किसी हाइट पर, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी जो हमने वो काम किया ना बेटा, वो काम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में उस बॉडी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पोटेंशियल एनर्जी की, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की, इसकी जो यूनिट है, तो यूनिट क्या हो जाएगी? वही यूनिट हो जाएगी जो सारी एनर्जी की है, जूल। ऐसा यूनिट कुछ अलग नहीं है, और जनरली ये वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जिसको 9th तक हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी कहते थे। यानी कि एनर्जी पजेस्ड एनी बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन, कहाँ पर है, आप उसको कितना लिफ्ट करा रहे हो, किस पोजीशन पर उसको स्टैंड कर रहे हो, कहाँ पर उसको मूव करा रहे हो, तो उसके बिहाफ पर आप जो काम करते हो वही उस बॉडी में अगेंस्ट द ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और बेसिकली अगर हम अगेंस्ट द ग्रेविटी की ही पर्टिकुलर बात कर रहे हैं तो वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अच्छा, अब इसका जो दूसरा पोर्शन आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो बेसिकली बेटा ये वो एनर्जी है जो पर्टिकुलर इसमें एक सर्टेन पोजीशन की वजह से होती है, ड्यू टू सर्टेन पोजीशन, किसी सर्टेन पोजीशन की वजह से इसमें जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपके पास आपने देखा होगा क्रॉसबो टाइप का होता है कुछ इस तरीके से, धनुष बाण। आपने जब बेटा इसको स्ट्रेच करोगे तो ये पूरा स्ट्रेच हो जाएगा, और फिर जैसे ही छोड़ोगे वो अपनी बाण निकल के जाएगा, अपनी ओरिजिनल फॉर्म में लौट के आएगा। तो स्ट्रेच फॉर्म में अलग है, नॉर्मल फॉर्म में अलग है। तो बेसिकली हर एक फॉर्म में इसमें जो एनर्जी पजेस्ड हो रही है वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही आपने उसको फोर्स को छोड़ा, वो लौट के अपने रिटर्न करेगी अपनी पोजीशन पर, अपनी बॉडी पर, और उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगी। आप उसको खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, इन दैट केस पोटेंशियल एनर्जी इज डिफरेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी में उसकी जो वेरियस पोजीशंस की वजह से होती है एनर्जी पजेस, उसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, जो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करती है? उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। जो पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करती है बेटा? उसकी पोजीशन पर डिपेंड करती है। ठीक है ना, सो दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। इसको क्या बोला जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। तो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी।
तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब आप किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कराते हो तो जितना काम आपने किया वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लाइक सपोज अगर कोई बॉडी है वो गिर रही है ऊपर से, तो किसी एक पॉइंट पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है mv², वो किसके बराबर हो सकती है, mgh के, यानी कि उसकी टोटल इक्वल एनर्जी। जैसे कि अगर आप इस हाइट पर हो, ठीक है ना, अगर आप बिल्कुल टॉप हाइट पर आ चुके हो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। यहाँ से जब आपकी बॉडी ऊपर गिरती बॉडी यहाँ पर होगी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि हाइट खत्म हो चुकी है। बीच में कहीं कोई एक पॉइंट ऐसा होगा जहां पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। उस केस में बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, m से m, 2 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्रॉस, ये बन जाएगा 2gh, और उस क्या गया उसकी जो वेलोसिटी होगी जब वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी उस बॉडी के बराबर होगी, उस जगह उसकी वेलोसिटी होगी √2gh। यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, और कुछ ऐसी सिचुएशन जब उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाती है, वहां पर उसकी जो वेलोसिटी बेटा कंसीडर किया जाएगा वो √2gh होगा। किस हाइट पर है, h है, g यहाँ पे आपकी क्या ग्रेविटी है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट है, कभी कभी पूछ लिया जाता है कहीं पर भी। चलिए आगे के कॉन्सेप्ट उठाते हैं, जैसे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग। देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, अगर हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, तो बेसिकली आपको यह बताना चाहूंगा कि स्प्रिंग आपकी कई तरीके की होती है। यानी कि स्प्रिंग आपको कई तरीके की होती है। जनरली जो हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए 2 टाइप्स की होती हैं। तो पहली जो आएगी वो आएगी हेलिकल स्प्रिंग, और हेलिकल स्प्रिंग, और एक आएगी स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है ना, तो ये 2 स्प्रिंगें हमारे लिए होती हैं। पहली आपके सामने जो आएगी वो कौन सी होगी, हेलिकल स्प्रिंग, और दूसरी जो आपके सामने स्प्रिंग आएगी वो क्या हो जाएगी, स्पाइरल स्प्रिंग। ठीक है ना, तो अगर हम बात करते हैं, जैसे स्पाइरल स्प्रिंग आपने देखी होगी। स्पाइरल स्प्रिंग बेटा कैसे होती है, इस तरीके की जो स्प्रिंग होगी वो स्पाइरल स्प्रिंग होगी, और इस तरीके की जो स्प्रिंग होंगी ये देखी होंगी, ये कहलाती है हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग आपने कहाँ देखी होगी, ये बहुत ही कॉमन स्प्रिंग है जो आपने देखी होगी, है स्पाइरल स्प्रिंग, बहुत कॉमन स्प्रिंग है, यानी कि बहुत जगह बेसिकली मेन यही होती है। और ये स्पाइरल स्प्रिंग आपने हीटर वगैरह में देखी होगी। ठीक है ना, जो कुकिंग हीटर होते थे पहले के टाइम पे होते थे, उसमें आपने देखा होगा तो स्प्रिंग होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी की। तो जरा देखिएगा, कोई भी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, जैसे ये एक मान के चले स्प्रिंग है और यहाँ पर कोई बॉडी जिसका मास m है, आपने इसमें फोर्स लगाकर, बेसिकली आपने इसमें फोर्स लगाकर इसको कितना स्ट्रेच कर दिया, सपोज x स्ट्रेच कर दिया, खींच लिया मैंने। ठीक है, अब जब भी आप फोर्स लगा के स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करते हो, इसमें एक रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। याद से ध्यान से समझिएगा, रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है, जिसका काम यह है कि वो उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाने की कोशिश करता है, रीस्टोर करने की कोशिश करता है। जब भी आप कोई फोर्स लगाकर स्प्रिंग का शेप बदल रहे हो, उसको स्ट्रेच कर रहे हो या कंप्रेस कर रहे हो, अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो बाहर की तरफ लगेगा, मतलब आप वो ये चाहता है कि स्प्रिंग अपनी नेचुरल फॉर्म में ही बनी रहे। अगर आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो वो उसकी मीन पोजीशन यानी कि नेचुरल फॉर्म की तरफ लाने की कोशिश करेगा। अगर कंप्रेस कर रहे हो तो आपके फोर्स के, मतलब आपके फोर्स के अगेंस्ट लगना उसे, और इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। आपने डिस्प्लेसमेंट कितना करा दिया, एफ एक्स। ठीक है ना, आपने क्या करा दिया, एक्स। तो बेसिकली आपने जो फोर्स लगाया उसके अगेंस्ट स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए जो काम करता है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स, या डिफॉर्मिंग फोर्स भी बोल सकते हैं, जो इसकी शेप को डिफॉर्म कर रहा है, अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स, है ना, टू मेंटेन इट्स एक्चुअल पोजीशन stored in spring in form of पोटेंशियल एनर्जी।
वो स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में वो वर्क क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। यानी कि स्प्रिंग आपको मैंने बताया, जैसे ये वाला जो फोर्स था बेटा, ये आपने इसको कैसे भी डिनोट कर दो, आप इसको स्मॉल एफ या पी से डिनोट कर दो, आपने फोर्स लगा के इसको स्ट्रेच करा दिया। तो स्प्रिंग अपनी एक्चुअल फॉर्म में आने के लिए कोशिश करेगा और एक रीस्टोरिंग फोर्स होगा जो काम करेगा, वो चाहेगा कि स्प्रिंग अपनी एक्चुअल फॉर्म में ही बनी रहे। तो उसको एक्चुअल फॉर्म में बनाने के लिए इसमें रीस्टोरिंग फोर्स लगाया जाएगा, ठीक है। और स्प्रिंग चाहेगा कि हम अपनी ओरिजिनल फॉर्म को ही मेंटेन करें, तो स्प्रिंग भी अगेंस्ट योर अप्लाइड फोर्स कुछ काम करता है अपनी एक्चुअल फॉर्म को मेंटेन करने के लिए विद दिस रिस्टोरिंग फोर्स, जिसको हम बोलते हैं वर्क। और वही वर्क उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो यहाँ पर एक चीज को ध्यान रखिएगा, जो आपका रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x आ रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उतना ज्यादा अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। और जब यहाँ से हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाएगा के, क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे बिकॉज क्या निकालना है, वर्क। तो बहुत ध्यान से रखिएगा, इसके साथ भी लेट amount of work done by spring against applied force ठीक है, अगेंस्ट अप्लाइड फोर्स। तो मान के चलिए ऑन डिस्प्लेसिंग dx, तो ये जो आप काम करोगे तो फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, तो आप कर रहे हो एफ डी एक्स। एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस और माइनस प्लस के एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आप क्या करोगे, पूरा स्मॉल के लिए आप इसको बोथ साइड कर दोगे इंटीग्रेशन, और ये बन जाएगा के एक्स डी एक्स। तो यहाँ तो आ गया डब्ल्यू के, इंटीग्रेट किया जाएगा एक्स स्क्वायर को, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेट बालकों क्या हो जाएगा, 1/2 के एक्स स्क्वायर। यही इन एनर्जी जूल है, ये इसमें वर्क डन, क्योंकि वो उसकी पोजीशन की वजह से यही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। और आपने mgh भी निकाल रखा है, ये स्प्रिंग की क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। अगर किसी स्प्रिंग में आप फोर्स लगा के उसको डिस्प्लेस करते हो, उसको स्ट्रेच करते हो या कंप्रेस करते हो, तो ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आने के लिए वर्क करती है, या अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अपने ओरिजिनल फॉर्म के आने के लिए फोर्स अप्लाई करती है। और बेसिकली थोड़ा भी डिस्प्लेसमेंट अगर उस दौरान होता है तो वो वर्क करती है, जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और यही एनर्जी हमें यहाँ पर मिली है। ओके, तो ये आपका आता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलिए एक छोटा सा पॉइंट और लेते हैं, क्योंकि उसका डेरिवेशन हम कल के वीडियो में देखेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। आपका आज का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है कंजर्वेशन, ये आर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कंजर्वेशन। तो बहुत ही फेमस डायलॉग है बेटा, एनर्जी इज नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, it simply convert one form to other form. The total amount of energy in any substance remains constant. ठीक है ना, किसी भी बॉडी की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, और ये कोई भी बॉडी की टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है, और इस टोटल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी भी कह सकते हैं। एनर्जी तो नाइदर बीन क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट सिंपली कन्वर्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, एंड टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन एनी सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट। किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी भी सब्सटेंस की टोटल एनर्जी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अगर हम एक ग्राफ के थ्रू इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे जीरो से आप लेके जाओ, ये आपने क्या लिया, पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम से आप लेके जाओ, ये आपने क्या लिया, काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है, तो इसका जो सम आएगा बेटा, ये स्ट्रेट लाइन जो आएगी ये दिखाएगा टोटल एनर्जी। देखिए इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी बराबर, जब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, एक पॉइंट पे बराबर। अब यहाँ पर क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है, फिर यहाँ पर बराबर, और फिर रिपीट होता चला जाएगा। बट टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। किसी भी बॉडी में टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, कांस्टेंट रहती है। केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसके अलावा एनर्जी के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। चलिए ठीक है, कल इसका हम डेरिवेशन के थ्रू इसको और क्लियर करेंगे। इट इज इनफ फॉर टुडेज वीडियो, सो वी विल मीट इन टुमारो वीडियो। सो प्लीज वॉच द वीडियो कंप्लीटली, टू कंप्लीट वीडियो देखिएगा, पुराने वीडियो देखिए, चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। यू गाइस हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम, देयर इज नो मैटर।
Okay, if you have any problem to open the link, like yesterday one student has told me that sir, I open link is not been going open, so I give you personal video. Okay, so but the most important fact that you have to study, and there is no other option. So I'm with you in your studies. So please guys, please चैनल लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को पूरा देखिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और अगर कुछ खराब लगता है तो बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में उसको ना दोहराया जाए। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू।